तो असम में कैसे एक्शन लिया गया है ये तो हमने आपको बता दिया। अब बात दिल्ली की भी करते हैं, क्योंकि एलजी ने यहाँ जो निर्देश दिए थे उस पर एक्शन होता दिखाई दे रहा है। चलिए सबसे पहले आपको जरा तस्वीर दिखाएंगे दिल्ली की कि कैसे तेजी से यहाँ पर चेकिंग चल रही है। ये तस्वीर देखिए, घुसपैठियों की तलाश चल रही है। बाकायदा पुलिसकर्मी लोगों के बीच जा रहे हैं और पहचान कर रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जा रहा है। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, ये पुलिस ड्राइव चला रही है। 2 महीने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाने की बात है। एलजी के निर्देश पर घुसपैठियों की तलाश यहाँ भी तेज हो गई है, दिल्ली में भी। असम में जहाँ बड़ा फैसला लिया गया है, वहीं दिल्ली में ड्राइव स्पेशल चलाई जा रही है। तो आपको जानकारी दे देते हैं, दिल्ली में घुसपैठियों की तलाश हो रही है। हमने आपको तस्वीर भी दिखाई, दूसरे दिन भी दिल्ली पुलिस एक्शन में दिखाई दी। कल ही ये हमने देखा था कि कैसे चेकिंग की जा रही थी अलग अलग इलाकों में। परसों शाम को आदेश जारी किया गया था और कल से एक्शन शुरू हो गया था। आज दूसरा दिन था। दिल्ली पुलिस आज भी लोगों के बीच पहुंचती दिखाई दी, वेरीफाई उनके डॉक्यूमेंट्स करती दिखाई दी। दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ये स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है। लोगों के बीच पहुंचकर अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की जा रही है और ये सब कुछ आदेश जारी करने के तुरंत बाद शुरू हो गया। संदिग्धों के दस्तावेजों की जांच हो रही है, एक एक चीज यहां पर परखी जा रही है, देखी जा रही है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि दिल्ली में स्पेशल ड्राइव चलाने का बाकायदा फायदा हुआ है। अब तक 32 ऐसे लोग हैं जिनकी पहचान हो चुकी है, जो अवैध घुसपैठिए के तौर पर यहां दिल्ली में रह रहे थे, राजधानी में रह रहे थे। और पुलिस ने 3 लोगों को तो हिरासत में भी ले लिया है। यानी इस एक्शन का फायदा हो रहा है। हमारे आपके बीच बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरह से घुसपैठिए बाकायदा रह रहे। पुलिस दस्तावेज देख रही है, जानकारी देख रही है कि उनके पास जो दस्तावेज हैं वो ऑथेंटिक भी यानी असली हैं भी या नहीं, हर चीज को वेरीफाई कर रही है। हमारे सहयोगी साहिल की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्यों की रुके होने की जानकारी के बाद दिल्ली पुलिस जो है स्पेशल ड्राइव चला रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली सीमापुरी थाना इलाके में। तस्वीरों में देख सकते हैं लोकल थाना पुलिस टीम जो है वो मौके पे मौजूद है। तमाम जो लोग यहाँ पे अवैध तरीके से रुके हुए हैं बांग्लादेशी, उनके जो दस्तावेज हैं वो देखे जा रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। इस वक्त हम एक दुकान पे आके रुके हैं और जो SHO सीमापुरी हैं वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं और जो शख्स अंदर मौजूद हैं उनके दस्तावेज जो है वो देखे जा रहे हैं। हालांकि दस्तावेज अभी दिखाने में वो काफ़ी देरी हो रही है, क्योंकि आधार कार्ड इनसे मांगे जा रहा है, कई तरह के दस्तावेज दिखा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ID प्रूफ मांगे जा रहा है वो फिलहाल अभी दिखा नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे लगभग 32 लोगों को जो है चिन्हित किया गया है सीमापुरी थाना इलाके में। तो देखिए, आज मदनपुर खादर इलाके में कार्रवाई हुई है। जरा तस्वीर उसकी दिखाते हैं आपको। ये देखिए, पुलिस को यहां पर चेकिंग के दौरान कामयाबी मिली है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मदनपुर खादर इलाके की ये तस्वीरें हैं। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन चलिए अब आपको जरा बताते हैं कि मदनपुर खादर में ड्राइव कैसे चलाई गई है। जानकारी आपके सामने चलिए रख रहे हैं। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली के मदनपुर खादर में तलाशी हो रही थी। पुलिस महकमा पहुंचता है, लोगों के बीच जानकारी जुटाता है और पुलिस संदिग्धों के दस्तावेज यहां पर देखने के लिए पहुंची थी। कुछ लोगों के दस्तावेज ऐसे में डाउटफुल लगे, ऑथेंटिक नहीं लगे, असली नहीं लगे। और उसके बाद जब पुलिस ने वेरीफाई किया तो खुलासा हुआ कि वाकई असली दस्तावेज नहीं थे ये। और दिल्ली पुलिस ने ऐसे में 3 लोगों को हिरासत में लिया है मदनपुर खादर इलाके में। पकड़े गए लोगों से पूछताछ हो रही है कि आखिर ये कहाँ से आए, कहां से इन्होंने ठौर ठिकाना बनाया, कहां से ये नकली दस्तावेज बनवाए। मदनपुर इलाके में हालांकि भारी भीड़ जुटती भी दिखाई दी। अभी हमने आपको तस्वीर भी दिखाई कि कैसे भारी भीड़ यहां जुट गई थी। लोग नहीं चाह रहे थे कि पुलिस का एक्शन यहां पर हो, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वेरीफाई किया तो 3 लोग ऐसे मिले जिनका जो आइडेंटिटी प्रूफ था वो ऑथेंटिक नहीं था, असली नहीं था। और ऐसे में उन 3 लोगों को पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। चलिए जरा अब आपको बताते हैं कि इस तरह के जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर कई चीजें कही भी जा रही है। हमारे सहयोगी साहिल हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। साहिल, आप जब ड्राइव चलाई जा रही थी तो आप उस ड्राइव का हिस्सा थे, आप देख रहे थे, लेकिन दिल्ली के ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहां पर ड्राइव चलाने की जरूरत लगती है? क्या कुछ जानकारी मिल रही है आपको इससे जुड़ी? देखिए, दिल्ली की में कई ऐसे इलाके हैं जहां पे अवैध तरीके से बांग्लादेशी जो रोहिंग्या वो यहाँ पे बसे हुए हैं। बात करते हैं दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके की, वहां पे भी काफी ज्यादा बांग्लादेशी बसे हुए हैं। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में क्लस्टर एरिया है, वहां पे भी काफी ज्यादा रोहिंग्या बसे हुए हैं। और बात करें दिल्ली के खादरपुर इलाके की, इस जगह में भी जो है रोहिंग्या बसे हुए हैं। ऐसे कई और इलाके हैं जो कि दिल्ली पुलिस ने चिन्हित किए हैं। दिल्ली पुलिस ने बीते 3 दिनों से अलग अलग इलाकों में ड्राइव चलाई हुई है। ड्राइव के दौरान जो अवैध तरीके से यहाँ पे रुके हुए हैं उनके जो दस्तावेज है वो देखे जा रहे हैं। कुछ लोगों ने
आधार कार्ड भी दिखाए, उन आधार कार्ड नंबर नोट करके पुलिस उन आधार कार्ड को भी वेरीफाई करी। क्योंकि आज जब हम दिल्ली के सीमापुरी इलाके में गए, वहां पे क्लस्टर एरिया में जब पुलिस ने ड्राइव शुरू करी तो कुछ लोग जो थे काफी पुलिस में भड़कना शुरू हो गए और वेरिफिकेशन अपना आईडी प्रूफ देने से इनकार करने लगे। तो इससे बात ये जाहिर होती कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ पे रुके हुए हैं अवैध बांग्लादेशी, वो अवैध तरीके से रुके हुए हैं। सीमापुरी इलाके में 32 लोगों को चिन्हित किया गया है शुरुआती इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि उनके पास जो दस्तावेज नहीं है, वो अवैध तरीके से यहाँ पे रुके हुए हैं। एक लिस्ट तैयार की गई है, वो रिपोर्ट जो है दिल्ली पुलिस अब FRRO को सौंपेगी और FRRO जो है वो उनको वापस जो है डिपोर्ट करने की तैयारी करेगी। और मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, आप बता रहे कि कई ऐसे लोग थे जो अपना डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना चाह रहे थे। जरा मैं आपसे ये भी समझना चाह रही हूँ क्योंकि दिल्ली अब चुनावी राज्य बन गया है, उस तरह का एक्शन हम देख रहे हैं, सरकारें अपनी कोशिशें कर रही, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, और ऐसे में फर्जी वोटर्स का बहुत डर रहता है। तो उस लिहाज से भी ये ड्राइव चलाया जा रहा है, उस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ जी, निश्चित तौर पे कुछ समय बाद जो है राजधानी में इलेक्शन है, तो इलेक्शन भी कहीं ना कहीं एक मुद्दा बन सकता है। और जो अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या लंबे समय से राजधानी के अलग अलग इलाकों में बसे हुए हैं, उन्होंने अपना जो आधार कार्ड है वो जाली दस्तावेजों के आधार पर बनाया हुआ है और वही वोट बैंक जो है वो जो यहाँ की जो पार्टियां उनको कहीं ना कहीं फेवर मिल सकता है। तो LG की तरफ से यही आदेश दिया गया था कि चुनाव से पहले जो एक लिस्ट तैयार की जाए, जो अवैध तरीके से बांग्लादेशी रोहिंग्या बैठे हुए हैं, बसे हुए हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार की जाए, उनको यहाँ से डिपोर्ट किया जाए, जिसके चलते जो लोग यहाँ पे बैठते हैं उनसे क्राइम की वारदातें भी होती है। तो कहीं ना कहीं उनपे काफी लोगों का जो नाम है वो सामने आता है। तो इसको लेके कहीं ना कहीं फायदा जरूर होगा। और दिल्ली पुलिस की पहल यही है कि स्पेशल ड्राइव के दौरान सभी लोगों के दस्तावेज देखे जा रहे हैं और जो दस्तावेज दिखाने में असमर्थ होता है तो कहीं ना कहीं उनकी वेरिफिकेशन पुलिस उनसे पूछताछ भी करती है। बात करें आज अगर साक्ष्य है, डॉक्यूमेंट्स आपके पक्के हैं, तो कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए जांच में। ये हमारी आपकी बेहतरी के लिए ही किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया साहिल जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो मैं सवाल जो साहिल से पूछ रही थी कि चुनावी राज्य है और ऐसे में डर इस बात का है कि फर्जी वोटर कार्ड ना बन जाए, तो फर्जी वोटर कार्ड बन गए हैं, ये भी हम आपको बताते हैं कैसे, कहां बन गए हैं। चलिए जानकारी हम जल्दी से आपके सामने रखते हैं, आपको हम बताते हैं कि आखिर कहां ये फर्जी वोटर ID कार्ड बने, क्योंकि दिल्ली में अब चुनाव है, फरवरी मार्च में चुनाव है और उससे पहले ये ड्राइव चलाया जाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ऐसे फर्जी आधार कार्ड और इस तरह से वोटर कार्ड बनने की जानकारी बाकायदा मिली है। कुछ 3 महीने बाद देखिए दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ, और ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि ड्राइव चलाया जाए। चुनाव के लिए वोटर लिस्ट बनाई जा रही है और जनवरी में वोटर लिस्ट जारी की गई थी, जो हमारे पास जानकारी मिली, और 10 महीने में 4,83,817 वोटर्स बढ़ गए। 10 महीने में कुल 3.28% वोटर बढ़े हैं। और सबसे ज्यादा जो वोटर्स हैं वो नॉर्थ वेस्ट एरिया के बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बुराड़ी और बवाना इलाके में ही वोटर्स की अचानक वृद्धि कैसे हुई, ये सवाल है अपने आप में। और इन बढ़े वोटर्स की तादाद टेंशन बढ़ा रही है, शक शुबा खड़ा कर रही है कि आखिर क्या ये ऑथेंटिक वोटर्स हैं, भारतीय हैं जो इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भाग लेना चाहते हैं। घुसपैठियों के वोटर ID बनने का शक ऐसे में जाहिर किया जा रहा है और इसी तरह से इन्होंने वोटर ID क्या बनवा लिए हैं, अपने आप में कई सवाल हैं जिनको वेरीफाई कर रही है पुलिस। और पुलिस बाकायदा फुट पेट्रोलिंग कर रही है, लोगों के बीच पहुंच रही है, कैसे वेरीफाई कर रही है, रिपोर्ट साहिल की आपको दिखा रहे हैं। में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्यों के बसे होने को लेकर दिल्ली पुलिस ने स्पेशल ड्राइव चलाई हुई है। सभी के दस्तावेज देखे जा रहे हैं और इस वक्त हम दिल्ली के सीमापुरी थाना इलाके में मौजूद है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं सीमापुरी थाने की जो पूरी टीम है इलाके में एक तरह से पूछताछ के लिए यहाँ पे निकली है। जो यहाँ पे अवैध तरीके से बांग्लादेशी यहाँ पे रुके हुए हैं, बसे हुए हैं, उनके दस्तावेज देखे जा रहे हैं, जिससे ये पता चल सके कि कोई अवैध तरीके से यहाँ पे रह रहा है तो उसको FRRO को सौंपा जाए, जिसके बाद उसको वापस भेजने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाए। तमाम पुलिसकर्मी जो है सीमापुरी थाने से हैं और ऐसी जो ड्राइव है दिल्ली पुलिस द्वारा वो पूरी दिल्ली के अंदर चलाई जा रही है। जगह जगह पे जो है पुलिस की टीम पहुंच रही है, लोगों से बातचीत कर रही है, उनके दस्तावेज देखे जा रहे हैं, आधार कार्ड देखे जा रहे हैं और जो लोग आधार कार्ड दिखा रहे हैं उनके आधार कार्ड को वेरीफाई भी किया जा रहा है कि आखिरकार आधार कार्ड जो बनाया है कहां से बनाया है, सरकारी तौर से बनाया है या फिर नहीं। तमाम तरह की जो बातें हैं उन लोगों से बातचीत की जा रही है जो लोग यहां पर मौजूद हैं, दस्तावेज देखे जा रहे हैं। ऐसे सीमापुरी इलाके में बीते 3 दिनों से स्पेशल ड्राइव चल रही है और इन 3 दिनों के अंदर लगभग दिल्ली पुलिस ने लगभग 32 सस्पेक्ट जो है वो बनाए हैं जो कि अवैध बांग्लादेशी हैं जो यहाँ पे रुके हुए हैं।